हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न यह है कि परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता थे। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शब्द के प्रणेता कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 3 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 4 रॉल्फ लिंटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट के मर्टन। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति समूह शब्द के प्रणेता रॉबर्ट के मर्टन थे। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि लिंग, आयु एवं जाति सभी उदाहरण हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह सभी किसके उदाहरण हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 अर्जित परिस्थिति के, ऑप्शन नंबर 2 प्रदत्त परिस्थिति के, ऑप्शन नंबर 3 जैविक परिस्थिति के, ऑप्शन नंबर 4 सांस्कृतिक परिस्थिति के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रदत्त परिस्थिति के। कहने का मतलब यह है कि लिंग, आयु एवं जाति यह सभी उदाहरण प्रदत्त परिस्थिति के हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भूमिका संकुल की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। दूसरे शब्दों में कहें तो भूमिका संकुल की अवधारणा को सबसे पहले किसने दिया। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिंटन, ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन नंबर 4 G.H. मीड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट के मर्टन। कहने का मतलब यह है कि भूमिका संकुल की अवधारणा को सबसे पहले रॉबर्ट के मर्टन ने प्रस्तुत किया। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जाति एक वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 लंबवत विभाजन, ऑप्शन नंबर 2 वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति, ऑप्शन नंबर 3 असमानता, ऑप्शन नंबर 4 उप सांस्कृतिक अंतर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति। कहने का मतलब यह है कि जाति एक वर्ग में भिन्नता का प्रमुख आधार वंशानुगत सामाजिक परिस्थिति है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति के आधार नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 लिंग, ऑप्शन नंबर 2 तकनीकी योग्यता, ऑप्शन नंबर 3 आयु, ऑप्शन नंबर 4 नातेदारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तकनीकी योग्यता। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी में तकनीकी योग्यता प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच संघर्ष होता है तो वह संघर्ष क्या कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 भूमिका संघर्ष, ऑप्शन नंबर 2 भूमिका पुंज, ऑप्शन नंबर 3 भूमिका तनाव, ऑप्शन नंबर 4 द्वैत भूमिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूमिका तनाव। कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष भूमिका तनाव उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि इस मत की किसने आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन नंबर 2 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 3 गारफिंकल, ऑप्शन नंबर 4 मर्टन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉल्फ लिंटन। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मत की रॉल्फ लिंटन ने आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों के मध्य अंतर सबसे पहले किसने बताया। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 सर हेनरी मैन, ऑप्शन नंबर 2
SR नाडेल, ऑप्शन नंबर 3 रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन नंबर 4 रॉबर्ट के मर्टन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राल्फ लिंटन। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम राल्फ लिंटन ने अंतर किया। हमारा अगला प्रश्न यह है कि भूमिका संकुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 टॉलकॉट पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन नंबर 3 सैमुअल स्टाउफर, ऑप्शन नंबर 4 जॉर्ज हॉमन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट के मर्टन। कहने का तात्पर्य यह है कि भूमिका संकुल का सिद्धांत रॉबर्ट के मर्टन ने प्रतिपादित किया। हमारा अगला प्रश्न यह है कि शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भूमिकाएं इन पदों के साथ संबंधित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 बहु भूमिकाएं, ऑप्शन नंबर 2 भूमिका पुंज, ऑप्शन नंबर 3 भूमिका, ऑप्शन नंबर 4 भूमिका ग्रहण करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूमिका पुंज। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षक, माँ, पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को भूमिका पुंज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से डैश द्वारा प्रस्तुत की गई। दूसरे शब्दों में कहें तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा सबसे पहले व्यवस्थित रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 2 कॉम्टे, ऑप्शन नंबर 3 डेविस, ऑप्शन नंबर 4 राल्फ लिंटन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 राल्फ लिंटन। कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा सबसे पहले व्यवस्थित रूप में राल्फ लिंटन द्वारा प्रस्तुत की गई। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 31 वर्ष पुराना मनुष्य, ऑप्शन नंबर 2 बच्चा, ऑप्शन नंबर 3 पिता, ऑप्शन नंबर 4 पुत्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चा। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सभी में बच्चा परिस्थिति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 नारीत्व, ऑप्शन नंबर 3 आचार्यत्व, ऑप्शन नंबर 4 नागरिकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आचार्यत्व। कहने का मतलब यह है कि निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का आचार्यत्व उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि निम्नांकित में से कौन परिस्थिति का सूचक नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 भारत रत्न, ऑप्शन नंबर 2 श्रमिक, ऑप्शन नंबर 3 नाइटहुड का खिताब, ऑप्शन नंबर 4 नाम के पहले पंडित शब्द का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रमिक। कहने का मतलब यह है कि इन सभी में श्रमिक परिस्थिति का सूचक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 विवाहित, ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़, ऑप्शन नंबर 3 युवा, ऑप्शन नंबर 4 राजकुमार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विवाहित। कहने का मतलब यह है कि अर्जित परिस्थिति का सही उदाहरण विवाहित है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाजशास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।